अभी हम लोग हैं मनेर में और ये है NH30। यहाँ पे दरगाह है। दरगाह के पास हमारा मैरिज हॉल है जिसका नाम है कात्यानी उत्सव हॉल। NH30 पे है पीर बाबा के पास मनेर में। आज हम लोग यहाँ पे आके स्टे किए हैं। यहाँ पे चाय नाश्ता मिल रहा है, लोग पानी पी रहे हैं, समोसे का इंतज़ाम है और आज डेट है 19। वागिश भाई लोग बैठे हैं यहाँ पे, चाय वाय चल रही है। आज मिश्रा जी यहीं पे बैठे हैं, चाय समोसे का इंतज़ाम यहाँ पे है। ऊपर आपको सोने का इंतज़ाम है। यह हमारे मनीष भाई समोसा खाते हुए दिख गए हैं। चाय अगर दिखे तो कहीं पे चाय पी लिया जाए, नहीं तो अभी दिख नहीं रहा फिलहाल। कहाँ है शिवम? आश्रम में चल गया। शाम के 7 बजे हैं। आप सभी को मेरा नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है शमसुल आरफीन और आप देख रहे हैं जनसुराज टीवी उर्दू। और आज हमारे साथ जो हमारे कैमरे के पीछे पड़े हैं वह खड़े हैं, पड़े नहीं है, खड़े हैं वागिश भाई। और वागिश भाई के साथ है हमारे शिवम भाई। हम लोग हैं अभी यहाँ पे मनेर में ये NH30 का, ये NH30 है। ये सामने जो हम लोग देख रहे हैं NH30 है और पीर बाबा का मज़ार है ये। और ये एक मैरिज हॉल है, कात्यानी उत्सव हॉल जिसका नाम है। यहाँ पे हम लोगों के आज पहले इनका रहने का इंतज़ाम किया गया है। यहीं पे हम लोग नाश्ता अभी जस्ट करके फ्री हुए हैं। समोसा, नाश्ते में समोसा, चाय, बिस्किट, ये सारी चीज़ों का इंतज़ाम था। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि काफ़ी सारी बाइक्स लगी है। जो बाइक, एक बार वागिश भाई एक बार बाइक भी दिखा दीजिएगा थोड़ा सा। इधर भी काफ़ी सारी बाइक्स लगी है और इस साइड भी पूरे अंदर तक बाइक लगी है। इस साइड भी पूरे अंदर तक बाइक लगी है। अब अंदर जाके एक बार हम आपको दिखाएंगे कि कुछ लोग भी बैठे हैं। यहाँ पे अंदर तक देखेंगे, यहाँ पे काफी बाइक लगी है। यहाँ पे आगे जाके गली खत्म हो जाती है और ये है पीर बाबा का मज़ार है। ये पीर बाबा का मज़ार है। युवा संघर्ष यात्रा जो हम लोग अगर देखे, जो युवा है वो देश भर में सबसे ज्यादा युवाओं की आबादी बिहार में है। तो आप समझ सकते हैं कि जो ये यात्रा कर रहे हो, खास करके आनंद मिश्रा जी, एक प्रभावशाली व्यक्ति, इतना उन्होंने जो भी उनका कार्य रहा है, कार्य क्षेत्र रहा है, बहुत अच्छा किया है। तो इंस्पायरिंग तो है वो, और युवा उनसे बहुत प्रभावित है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस यात्रा से लोग इनको जानेंगे और आनंद मिश्रा जी और जो पूरी जनसुराज की युवा टीम घूम रही है, वो लोगों के बीच जाकर के उनको समझेगी, समस्याओं को समझेगी। और खास करके जो छात्रों, युवाओं की समस्याएं हैं बिहार में, अभी आप देख रहे हैं कि BPSC का जो इतना बड़ा धांधली का मामला सामने आया, जिसमें प्रशांत जी ने भी इतना कुछ छात्रों के हक के लिए लड़ाई लड़ी, अनशन किया और कानूनी लड़ाई भी लड़ रहे हैं और अंत तक लड़ने का जिम्मेदारी भी उठा रहे हैं। तो एक बहुत ही, मुझे लगता है इन सभी चीजों को देखते हुए बाइक यात्रा युवाओं के लिए, मुझे लगता है काफी युवाओं के हित के लिए होगा। वो जुड़ेंगे, हम युवाओं के बीच जाकर के जुड़ेंगे और जो समस्याएं हैं खास करके युवाओं की, वो और हमारे बीच में आएगी। जब मिलेंगे जुलेंगे तभी तो बात। क्या संगठन ग्राउंड लेवल पे बन चुका है, मतलब मजबूती के साथ काम कर रही है संगठन? जो अभी हमारी पार्टी 2-3 महीने पहले बनी है, समय लगता है। और ये क्षेत्र जो है, प्रशांत जी यहाँ पे पदयात्रा भी नहीं की है, तो समय तो लगता है, लेकिन धीरे धीरे लोग जुड़ रहे हैं, विश्वास बन रहा है लोगों को। ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है जनसुराज परिवार के लिए कि हम आगे बढ़ रहे हैं। आपको क्या लगता है बाइक यात्रा का क्या उद्देश्य होना चाहिए और हम लोगों को जा के लोगों तक क्या बातें पहुँचानी चाहिए? क्योंकि युवा यात्रा कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि युवाओं के संपर्क में ज्यादा जुड़ना चाहिए, उनसे मिलना चाहिए, उनकी समस्याओं को सुनना चाहिए और उनका विश्वास जीतने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि युवा ही बिहार के, देश के भविष्य होते हैं। और मैंने जैसे आपके बातचीत के शुरुआत में ही कहा कि बिहार में सबसे ज्यादा युवा आबादी है और ना यहाँ पे शिक्षा है, ना रोजगार। तो समझ सकते हैं सबसे ज्यादा पीड़ित तो आज के समय पे युवा है। तो मुझे लगता है कि जनसुराज के लिए युवा का सहयोग और साथ आगे के लिए रास्ता तय करें। अच्छा, जैसे हम लोग अभी अगले 1.5-2 महीने के लिए यात्रा पे निकले, तो हम लोग ये भी चाह रहे हैं कि अलग अलग गांव में, अलग अलग जहाँ पे भी हम दूसरी जगह जा रहे हैं, वहाँ का कुछ खास जाना जाए। तो मनेर का, एक तो मनेर का लड्डू भी बहुत फेमस है, और भी कुछ ऐसा खास जो हम लोग यहाँ पे अगर रहे कल सुबह तो एक बार जाके देख लिया जाए, विजिट किया जा सके, ऐसा कोई जगह है? तो मनेर शरीफ है। मुझे लगता है कि जाना चाहिए, मनेर शरीफ जाना चाहिए। बिल्कुल प्लान भी होगा
प्रशांत किशोर जी भी एक बार गए थे हमारे शरीर। वो जाना चाहिए। इसके साथ साथ हम एक राजनीतिक पार्टी से जुड़े हैं, तो मुझे लगता है कि यहाँ की समस्याओं पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। यहाँ जो ट्रैफिक की समस्या है, इसकी वजह से आए दिन यहाँ सड़क दुर्घटनाएं होती रहती हैं। ये बहुत बड़ा मुद्दा है, मुझे लगता है इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। सही बात। इस तरीके से जो सड़क पे दुर्घटनाएं हो रही है, लोगों की जाने जा रही है। और दूसरी बात, जो बालू माफिया का यहाँ पे बहुत बड़ा एक जाल बिछा हुआ है, हर तरफ लूट और भ्रष्टाचार होना पड़ा है। मैं खुद सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते, जनसुराज का एक सदस्य होने के नाते पिछले 2-3 वर्षों से घूम रही हूँ और देख रही हूँ। ग्रामीण परेशान है। अभी जो सर्वे का मामला चल रहा था, गांव में जाती थी, लोगों की शिकायत होती है कि ब्लॉक स्तर पे इतना टॉर्चर किया जाता है, गरीबों की बात नहीं सुनी जाती। पूरे दिन वो लाइन में लगे रहते हैं, और जब अगर उनको वहां पहुंचना है, उसके लिए उनको पैसे देने पड़ते हैं। सही बात। अधिकारी कर्मचारी तक पहुंचने के लिए भी उनको पैसे देने पड़ते हैं। बहुत बुरा हाल है। और मुझे लगता है कि इन सारी बातों पर अगर चर्चा करते हैं, मैं ये तो नहीं मानती हूँ कि एक दिन में होने का ये विषय है, लेकिन धीरे धीरे अगर हम प्रयास करेंगे तो लोग समझेंगे कि गलत हो रहा है और गलत को ठीक किया जा सकता है। आनंद मिश्रा जी भी यहीं पे बैठे हैं, तो उनसे भी समय मिलेगा तो आपको जरूर बात कराएंगे, और कल का हम आपको एक बार समरी बताएंगे। इससे ऊपर हमारा रुकने का इंतजाम है, उसके ऊपर हमारा खाने का इंतजाम है। तो यहाँ पे फिलहाल हमको लगता है कि कल कितने बजे तक यहाँ से निकलेंगे आभास भाई, कुछ आइडिया है? कल कितने बजे तक हम लोग यहाँ से निकलेंगे? कल हम लोग 10 बजे के आसपास है ना, 10 बजे के आसपास यहाँ से निकल जाएंगे। वैसे समस्या तो हो रही है, पर देखते हैं 10 बजे तक प्रयास है कि हम लोग निकले। नाश्ता वास्ता करके मतलब लगता है कि यहाँ से निकल जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आभास। ये देखिए, ये हमारे विष्णु भाई आ गए जी। अब भगवान के सामने क्या बोला जाए बताइए? नहीं, जो कुछ बोलना है फटाफट बोल दो, क्योंकि बहुत बोल रहे हैं हम। आप बोलिए पूरे रास्ता। आप बोलिए, उसमें क्या क्या बोल रहे थे आज आप? हाँ, जो मैं बोल रहा था उसका मूल ये है, इसलिए पूछ रहे हैं क्या क्या बोल रहे थे। आपकी बात आपकी बात लोगों तक तो पहुंची नहीं, आवाज तो गई नहीं, आवाज ही नहीं गई लोगों तक। देखो, ये तो बात ही नहीं पहुंची। पीपल मस्ट उन लोगों से बचना चाहिए जो शिकायत में भरोसा रखते हैं। आवाज गई नहीं, लेकिन आप हमें यहाँ बता रहे हैं। अब तो हम कुछ कर नहीं सकते। आपने इतना नुकसान करा दिया, लोगों को हमारी आवाज सुनने को नहीं मिली। मेरा गला पौन घंटे बाद चोक कर गया। मैंने अपना दिमाग लगाया, बैटरी चेंज कराई और फिर बात करी। बंदा कब बता रहा है? 6 घंटा बाद। सही बात है। मुजरिम तो आप हुए, आप इन पे कमेंट करके बताइए। इसीलिए हम बोल रहे थे क्या सजा मिलनी चाहिए, इनको 2-4 झापड़ हम मार दें। इसीलिए हम आप लोग वहाँ लिख के भेज दीजिएगा, वो बात हो गई। अब आ जाइए मुद्दे की बात। अब मुद्दे की बात पे आते हैं। चलिए, देश के सबसे बीमार मुख्यमंत्री को मुखातिब करने के लिए, उनको चेताने के लिए, उनको बताने के लिए हम लोग ये चले हैं कि लोकतंत्र की जननी, गौतम बुद्ध की धरती, महावीर की धरती, करमचंद गांधी को महात्मा गांधी बनाने वाली धरती, देश को पहला राष्ट्रपति देने वाला बिहार अब आपके भरोसे पर, आपकी निर्ममता पे, आपकी निरंकुशता के आधार पे नहीं चल सकता। इसने तय किया है, ये युवा लोगों के भरोसे, युवाओं के दम पे, जिनको आपने लाठी के नीचे, जिनके सपनों को, जिनके जमीर को, जिनके ईमान को कुचलने की कोशिश की है, वो इस लाठी तंत्र को लोकतंत्र में बदलेंगे भी, बचाएंगे भी, और आपकी पूरा सम्मानजनक विदाई इस नवंबर में करेंगे। ये गाँव-गाँव बताने हम लोग जा रहे हैं, जिसका आज पहला दिन था। विष्णु भाई, लेकिन विष्णु भाई के बात में वो दम है, मतलब हमको लगता है विष्णु भाई जब वो दम है कि बस दम को आप दम 2-3 तरह के मत करिए कि एक हमारे पास है बाकी नहीं है। दम है, वो दम है। नहीं, वो शुड नॉट बी लाइक वही दम है जो सबके पास होना चाहिए, जो आपके पास है। जो आपके पास है नहीं, थोड़ा विशेष, थोड़ा विशेष दम है। वही कहते हैं, सबके होना चाहिए, लेकिन आपके पास है, ये वही। हाँ, तो चलिए विष्णु भाई, आप जिसके पास भी जाते हैं तो इस भरोसे के साथ जाते हैं कि वो दम होगा, लेकिन मिलता आपको केवल यहाँ ये वाला दम है। एंड दैट टू लुक एट द इग्नोरेंस दैट यू पेड। यू आर टेलिंग मी, ये मुझे कब बता रहा है कि जब मैं खुद पूछ रहा हूँ भाई, मैं खुद। हाँ, इससे पहले हम वहाँ पे लाइव चला रहे थे, अगर हम लाइव बंद कर देते तो कैसे चलता है ये बताइए? ये बात भी है कि नहीं है? नहीं, दुकान का ख्याल तो भाई खुद को रखना पड़ेगा। लेकिन तो जब चौक हुआ गला तो मुझे पता लग गया कि आवाज नहीं जा रही थी। डीजे में इतना तेज गाना बज रहा था, हम लाइव चला रहे थे, अभी तो फिलहाल रिकॉर्ड हो रहा है लाइव। अच्छा, गाना ठीक चल रहे थे? गाना ठीक चल रहा था। अब मेरा आवाज हमको खुद सुनाई नहीं दे रहा, लोग बोल रहे हैं आप बोलिए, हम चिल्ला चिल्ला के बोले जा रहे हैं, बोले इसीलिए
बाकी तो मैंने देखा नहीं, इन्होंने 2-3 घंटे का नैप ले लिया होगा। नैप ले कैसे आ रहा है? आवाज आ गए हैं, हम इन्हीं को ढूंढ रहे थे। ये हमारा चिट-चैट चल रहा है। कल किसका रूट है, तो कहीं सत्यम भाई, तो हमने कहा सत्यम है कहाँ? चलिए ठीक है, सत्यम आ रहा है वो। नमस्कार, मेरा नाम है वागीश और अभी हम सब लोग मौजूद हैं मनेर के कात्यायनी उत्सव हॉल में, जहाँ से आप सब लोगों को पता था कि यहाँ पे यात्रा आके समाप्त होगी आज की। तो पहले दिन की यात्रा थी, आज यहाँ पे समाप्त हुई है। और एक अच्छी बात यह है कि आज हमारे साथ है जन स्वराज की प्रवक्ता प्रीति नंदिनी जी। प्रीति नंदिनी जी लगातार काफी पिछले जब से यात्रा शुरू हुई है तभी से हम लोग इनको जन स्वराज के किसी न किसी कार्य में करते हुए देखते आए हैं। और एक बड़ी जिम्मेदारी के तौर पे कुछ महीनों पहले इनको प्रवक्ता भी बनाया गया। और बड़ी बात यह है कि ये इसी विधानसभा की रहने वाली है, जो विधानसभा है मनेर, इसका जो ब्लॉक है भेटा, ये भेटा में रहने वाली हैं, यहीं रहती हैं और यहाँ से लगातार ऑफिस में आया जाया करती हैं। अभी जब ये यात्रा चली तो चूंकि इनके बगल का ब्लॉक है तो यहाँ पे शुभकामना देने आनंद मिश्रा जी को आई हैं। इसी बीच में हम सोचे कि इनसे थोड़ी बातचीत भी हो जाए। तो सबसे पहले ये बात जो युवा तक पहुंची है वो लगातार बार बार अलग अलग चेहरों के साथ पहुंचे, अलग अलग लोगों के साथ पहुंचे। इसके प्रयास में पहली कड़ी में हम सब पहली बात और सबसे पहला व्यक्ति जो हम लोग जिनसे बातचीत कर रहे हैं वो प्रीति नंदिनी जी ही हैं। तो हम चाहेंगे थोड़ा सा डिटेल में इसके ऊपर बात करें। एक तो सबसे पहले आप ये बताइए कि ये जो यात्रा निकल रही है इसका आधार क्या है, ये क्यों इस यात्रा को निकाला जा रहा है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी है बाइक यात्रा की? ऑलरेडी यात्रा चली रही थी प्रशांत किशोर जी की और आपने तो उसको लगातार करीब से देखा है, आप लगातार टीवी पे जाती हैं, जन स्वराज का पक्ष रखती हैं। अब इस बाइक यात्रा के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो इसका पक्ष क्या होगा, ये क्यों किया जा रहा है ये बाइक? और बाइक यात्रा का नाम जो है वो बाइक यात्रा नहीं है, ये जन स्वराज युवा संघर्ष यात्रा है। तो युवा संघर्ष यात्रा का क्या मतलब है और इसका उद्देश्य क्या है? युवा संघर्ष यात्रा अपने आप में ही मुझे लगता है इस पूरे यात्रा को डिफाइन करता है। आप देखिए जिस तरीके से बीपीएससी का पेपर लीक का मामला सामने आया, उसके बाद जो भी गतिविधियां हुई हैं, छात्रों पे 3 बार बुरी तरीके से लाठीचार्ज किया गया, उनको घसीट के मारा गया, 500 से अधिक छात्रों पर एफआईआर दर्ज किया गया है। और इन सभी गतिविधियों के बाद जन स्वराज के जो प्रणेता हैं प्रशांत किशोर जी, छात्रों के हक की लड़ाई लड़ने के लिए, उनका साथ देने के लिए अनशन पर बैठते हैं और 15 दिनों तक उनका अनशन चलता है करीब। तो इन सभी चीजों को देखते हुए जो जन स्वराज परिवार है उन्होंने तय किया कि कहीं जो हमारा पूरा संघर्ष रहा है, क्योंकि हमें अभी तक परिणाम नहीं मिला, हम संघर्ष कर रहे हैं, सरकार नहीं सुन रही है, इतना कुछ होने के बाद भी देखे अभी तक गर्दनी बाग में छात्र बैठे हुए हैं। तो इन सभी चीजों के बाद प्रशांत जी ने यह तय किया कि हमें इस बात को बिहार के गांव-गांव तक पहुंचाना चाहिए और छात्रों को इससे जोड़ना चाहिए। जब 100-200 छात्र गांधी मैदान में इकट्ठा होते हैं तो माहौल किस तरीके से बदलता है। आप देखिए सरकार पर दबाव बनता है और रात के 2-2:30 बजे प्रशांत जी को उठा लिया जाता है। आप देखिए किस तरीके की घटना हुई गांधी मैदान में, किस तरीके से 4-5 घंटे तक प्रशांत जी को घुमाया गया। तो ये किसका दबाव था? उन छात्रों का दबाव। तो जो छात्र इतनी मेहनत से पढ़ाई करते हैं लेकिन अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ते, यदि वही छात्र इस परिस्थिति को समझे, अपनी जो ताकत है, अपनी आवाज की ताकत को समझ करके आगे बढ़े, आवाज उठाए, तो इस तरीके के जो पेपर लीक के मामले हम देखते हैं, सिर्फ बीपीएससी की बात नहीं है। आप देखिए सिपाही भर्ती हो या दरोगा भर्ती हो, टीचर का कोई एग्जाम होता है, उसमें धांधली देखी जाती है। कोई प्रतियोगिता परीक्षा जिसमें सरकारी नौकरी के लिए बच्चे फाइट कर रहे हैं, वहाँ धांधली देखी जाती है, सीटें बिकती है। ये कोई बात करने की बात नहीं है, सच में ऐसा होता है। तो इस अन्याय किसके साथ हो रहा है? युवाओं के साथ हो रहा है और इसके लिए आवाज उनको ही उठाना पड़ेगा। प्रशांत जी अकेले कुछ नहीं कर सकते, सबका साथ होगा तभी इस पे कुछ कार्रवाई होगी। और यही प्रयास है कि इस संघर्ष जो युवा संघर्ष यात्रा हम चला रहे हैं, इससे हम युवाओं तक पहुंचे और उनको उनके जो हक है, उनके जो अधिकार है, उसके बारे में उनको बताए ताकि वो जुड़े, साथ दे और ये लड़ाई मजबूत बने। तो इसका मकसद कहीं ना कहीं युवाओं को साथ लेकर आना है और उनके हक की लड़ाई, चाहे वो शिक्षा से जुड़ा हो या रोजगार से जुड़ा हो, उसको मजबूत बनाने। आनंद मिश्रा जी इसके सूत्रधार के तौर पर चल रहे हैं, मतलब उनकी लीडरशिप में वो पहले भी एक आईपीएस ऑफिसर रहे हैं। ये जो बच्चे जो बीपीएससी का यूपीएससी का एग्जाम देते हैं, उनके री एग्जाम का मामला है। और ऐसे में एक वैसे व्यक्ति का जो पहले से आईपीएस रहे हैं, असम का सिंघम के रूप में उनको जाना जाता रहा है, एक बहुत ही एक युवा डायनेमिक चेहरा जो इसको लीड कर रहा है, उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए जिस तरीके का प्रभाव अपने कार्य क्षेत्र में आनंद मिश्रा जी का रहा है, कहीं ना कहीं वो बहुत प्रभावित करते हैं। मैं भी एक युवा हूँ और मैं उनसे इसलिए कनेक्ट कर पाती हूँ क्योंकि वो छात्र जीवन मैंने भी देखा है। बिहार के किसी भी युवा के लिए आसान नहीं है यहाँ से पढ़ करके IAS IPS बनना।
और वो चीज तय किया है, वो सफर तय किया आनंद मिश्रा जी ने। तो वो बखूबी जानते हैं कि जमीनी हकीकत क्या है, बिहार की शिक्षा व्यवस्था की क्या हालत है, और इन सभी चुनौतियों का सामना करते हुए आगे बढ़े हैं। तो कहीं ना कहीं वो भी रिलेट करते होंगे यहाँ के युवाओं से, और वो जब इस यात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं तो युवा कहीं ना कहीं उनसे जुड़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छा मतलब कदम है जनसुराज की तरफ से कि आनंद मिश्रा जी को नेतृत्व करने का मौका दिया गया, और वो इस तरीके से युवाओं के साथ इस ठंडी के समय में इस तरीके से वो यात्रा कर रहे हैं। युवा जरूर इससे प्रभावित होंगे और जनसुराज से जुड़ेंगे। प्रीति नंदिनी, आखिरी में क्या कहना चाहेंगी एक जनसुराजी के तौर पर भी और बिहार के एक महिला युवा के तौर पर भी, क्योंकि ये युवाओं का मामला है। आप भी युवा हैं, आनंद मिश्रा भी युवा है, प्रशांत किशोर भी युवा है, और हम लोग भी जो आपसे बात कर रहे हैं वो युवा ही हैं। तो ऐसे में आपका युवाओं को संदेश क्या रहेगा इस यात्रा में जुड़ने के लिए? और दूसरा, जो बिहार का जो मुद्दा इस वक्त इतना प्रशांत किशोर के आने के बाद जो उसने आग पकड़ी है, इसका परिणाम के रूप में आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आखिरी में आप दो आपके शब्द क्या होंगे? पहले तो मैं बताना चाहूंगी कि जो ये पूरा युवा संघर्ष यात्रा है उससे उद्देश्य क्या है। तो 5 जो मुख्य उद्देश्य हैं, एक तो कि जो पूरा बीपीएससी का मामला हुआ है उसको हम गांव-गांव तक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं और उनको जोड़ना चाहते हैं, उस लड़ाई को मजबूत बनाना चाहते हैं। दूसरा, जो भी अधिकारी इन छात्रों पर लाठीचार्ज का मामला हो या एफआईआर दर्ज कराए गए, सबसे पहले तो हम चाहते हैं कि वो सारे एफआईआर वापस, क्योंकि वो छात्र हैं, वो कोई अपराधी नहीं है। और ऐसे जो अधिकारी और पुलिस के जो सिपाही हैं जिन्होंने गलत तरीके से छात्रों पर लाठीचार्ज किया, उन पर जांच हो और कार्रवाई हो, उचित कार्रवाई हो। डोमिसाइल की नीति के बारे में बहुत चर्चा होती है। बिहार में इतना बेरोजगारी है और आप यहाँ की नौकरी बाहर के लोगों को दे देते हैं, तो उस पर भी बात होनी चाहिए कि आप इस तरीके से करें कि हमारे युवाओं के, हमारे बिहार के जो युवा हैं उनके साथ अन्याय ना हो। आखिरी में ये कहना चाहूंगी कि जब मुख्यमंत्री ने एक वादा किया था बिहार के युवाओं से कि वो बेरोजगारी भत्ता देंगे, उस बात को 10 साल तक का समय हो चुका है, लेकिन उस पर कोई चर्चा नहीं। तो जब बिहार के युवा इस तरीके से बेरोजगार है, सड़क पर लाठियां खा रहे हैं, तो यहाँ का जो मुख्यमंत्री वो सो क्यों रहा है? उनको सोचना चाहिए युवाओं के बारे में, और जो वादा उन्होंने किया कम से कम उसको पूरा करने के बारे में विचार करना चाहिए। थैंक यू। ये थी हमारे साथ प्रीति नंदिनी जी, जो प्रवक्ता भी है जनसुराज की, और इस यहाँ पे इस यात्रा में सबको शुभकामना देने के लिए शामिल हुई थी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले दिन अगले मेहमान के साथ मिलेंगे, और कोशिश करेंगे कि हर दिन जो भी साथी हमसे जुड़ के हमारी शुभकामना के लिए इस यात्रा को प्रभावशाली बनाने के लिए हमारे साथ आएंगे, उनसे आपकी बातचीत कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बिहार के छात्रों युवाओं से अपील करना चाहती हूँ कि ये संघर्ष यात्रा जो है ये आपके लिए है, आपके हक और अधिकार की लड़ाई के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। इस तरीके से ठंड के मौसम में आनंद मिश्रा जी 100 युवाओं के साथ आप तक पहुँच रहे हैं। आप सभी से ये अपील है कि आप इस संघर्ष यात्रा से जुड़े, जनसुराज परिवार से जुड़े और अपनी लड़ाई को मजबूत करें, क्योंकि ये लड़ाई आपकी है। जब तक आप आगे आकर आवाज नहीं उठाएंगे तब तक प्रशांत किशोर जी या फिर कोई और नेता आपके लिए कुछ नहीं कर सकेगा। तो ये थी प्रीति नंदिनी जी, जो आप सबको से ये बता रही थी। आपको पहले तो ये बताया कि युवा संघर्ष यात्रा चल क्यों रहा है, फिर आपको ये बताया कि आपको भी जुड़कर इसमें, क्योंकि आपकी आवाज आप ही बन सकते हैं। आपके लिए कोई कुछ दिनों तक खड़ा हो सकता है, एक लंबे वक्त तक। अगर आपको अपनी लड़ाई अपने खुद के लिए लड़नी है, बिहार की लड़नी है, तो आपको खुद खड़ा होना पड़ेगा। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले दिन जैसे आपने बताया, अगले दिन आपको अगले मेहमान के साथ मिलाएंगे। और तब तक के शुभ रात्रि। आज का पहला दिन था, कल का रूट जो है इसी पे साइट पे हम लोग शेयर कर देते हैं, और हर दिन आप इसको फॉलो करते रहिएगा कि यात्रा चल कहाँ से रही है, पहुंच कहाँ रही है। और इस बीच में अगर आपका घर आता है, अगर इस बीच में आपका मिलने का मौका मिलता है, जरूर आइए, शामिल हुए। धन्यवाद।